जीवन की आधारशिला। ओशो भगवान के शिष्य उनसे सवाल करते हैं, प्यारे सतगुरु, सत्य की खोज करते हुए वर्षों पूर्व मैंने पूरे पागलपन को बहुत निकट जाकर के देखा है। मैंने बहुत से अस्पतालों को, जो कि केवल तथाकथित पागलों के लिए ही थी, उनके अंदर जाकर देखा। उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। प्रत्येक समय मैं प्रयास करता रहा और मैंने अपने को दुखों और पीड़ा के बीच पाया। प्यारे सतगुरु, मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्या वो सभी मेरी कल्पना ही थी कि समाज मुझे पागल समझता था, अथवा मैं उन सभी को इस संसार के पार का दिखाई देता था और लोग मुझे नियंत्रित करने में समर्थ नहीं होते थे। इन सभी विचारों का स्रोत क्या है? और ओशो कहते हैं, ये एक दुर्भाग्य है कि समाज केवल तुम्हारा परिचय मस्तिष्क वाले संसार से ही करता है और पागलपन मन के विकास के साथ एक छाया की तरह उसका अनुसरण करता है। समाज तुम्हारी परिचय ध्यान से नहीं करता, क्योंकि पूरी तरह निश्चित होने का वही केवल एक मार्ग है कि तुम कभी पागल नहीं होगे और तुम हमेशा अपने कारों के मालिक बने रहोगे। लेकिन इसके कारण है कि समाज की दिलचस्पी ध्यान में ना होकर के मन में है। समाज की पूरी दिलचस्पी इसमें है कि तुम्हारा शोषण कैसे किया जाए, तुम्हें कैसे गुलाम बनाया जाए और अधिक कुशलता से कैसे तुम्हारा उपयोग करते हुए तुम्हें लगभग एक मशीन बना दिया जाए। वो तुम्हें पूरी परीक्षा अपने इन्हीं छिपे हुए गुप्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देता है। वो तुम्हें ध्यान के बारे में कोई भी बात जानने से रोकता है। केवल इसी कारण उसे ध्यान से भय लगता है, क्योंकि ध्यान ही स्वतंत्रता का जीवन जीना शुरू कर देता है। एक ऐसा जीवन जिसका स्रोत उसके स्वयं के अंदर होता है। वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन और सत्ता की फिक्र नहीं करता है। वो सभी चीजों उसके लिए वो सभी चीज़ें महत्वहीन हो जाती हैं, क्योंकि एक ध्यानी व्यक्ति जो असली तथा मूल्य चीज़ों को ही जानता है, वो मौन और शांति को जानता है। आगे कहते हैं, वो प्रेम को जानता है, वो नृत्य को जानता है, हृदय को जानता है, वो उस संगीत को जानता है जो उसके स्वयं के अंदर और बाहर भी एक साथ प्रतिध्वनित हो रहा है। वो उन सभी मूल्यवान खजाने के प्रति सजग हो जाता है। अब धन बच्चों के खेल की तरह हो जाता है। सत्ता हिंसक, बर्बर और कठोर होती है। कोई भी चीज जिसमें तुम प्रतियोगिता होती